हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस लेटेस्ट UVW टेस्टर के बारे में कि जो टेस्टर है वो किस तरीके से काम करता है, इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इस टेस्टर को बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसका जो भी डायग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक हिटाची की जो पीसीबी है वो सेटअप पर लगाई हुई है। यहाँ पर इस पीसीबी के साथ इसकी इंडोर की पीसीबी, इंडोर की मोटर और सेंसर कनेक्टेड है। यहाँ पर सिर्फ इसका जो कंप्रेसर है वो नहीं लगाया हुआ है, उसकी जगह हमने लगा रखा है हमारा UVW टेस्टर। तो सबसे पहले हम आप इस टेस्टर को चेक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, फिर आपको इसको बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो अभी मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि टेस्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस पीसीबी के साथ अभी जो हमने टेस्टर लगाया हुआ है ये बॉडी से बाहर है, देख सकते हैं। ये इसके वायर हैं, टोटल 5 वायर मिलते हैं इसके अंदर। ये आपका न्यूट्रल और कम्युनिकेशन है, आपके DC कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, और ये आपके आउटपुट को चेक करने के लिए RYB मतलब UVW है। और ये बॉडी में है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो सबसे पहले इस टेस्टर को हम ऑन कर लेते हैं। तो इसका जो ऑन होने का तरीका है, इसी एनिमेशन की वजह से कुछ लोग हमें ये कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो टेस्टर अपना बनाया है वो आपने कहीं से कॉपी किया है। तो अभी मैं आपको जब इसको बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कैसे हमने इसको बनाया है, और कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कॉपी है या हमने बनाया है। तो अभी पीसीबी को सप्लाई देते हैं और इस टेस्टर को हम एक जगह रख लेते हैं, इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। पीसीबी को हमने सप्लाई दे दी है, देख सकते हैं। इस पीसीबी की जो इंडोर की डिस्प्ले है, यहाँ पर LED ऑन हो गई है। इसके इंडोर को हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे। इसके आउटडोर में सप्लाई आ चुकी है, अगर आपको ये LED ब्लिंक होती हुई दिख रही हो। अब यहाँ पर कुछ टाइम वेट करने के बाद हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। अभी तीनों के तीनों जो वायर है वो कनेक्टेड है पीसीबी के साथ। तो वेट करते हैं आउटपुट आने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउटपुट जो है वो आ चुका है कंप्रेसर के लिए, और कुछ इस तरीके से जो है ये रोटेशन डिटेक्ट करते हुए बता रही है कि जो कंप्रेसर है किस डायरेक्शन में घूमेगा। इसमें से मैं एक वायर निकाल देता हूँ। दोबारा अटेम्प्ट किया पीसीबी ने, देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है। ये मैंने इसका वायर निकाल दिया है। तो देख सकते हैं जहाँ पहले 6 की 6 LED ग्लो कर रही थी, वहाँ पर अब 4 LED ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब एक आउटपुट जो है वो मिसिंग है। तो ये टेस्टर है कुछ इस तरीके से काम करता है जिससे कि हमें बहुत हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि कंप्रेसर के लिए पीसीबी से आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो टेस्टर है वो आउटपुट को शो कर रहा है LED के थ्रू। अब इस टेस्टर के अंदर जो हमने फ़ीचर ऐड किया है वो फ़ीचर क्या क्या हैं। इसके अंदर ऑटो स्लीप मोड का फंक्शन है, मतलब अगर आप इसको 5 मिनट तक यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा, जिस तरीके से हमारा कोई नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसी तरीके से। और अगर ये स्विच ऑन है और ये स्लीप मोड पे है तो जैसे ही आप इसे कोई नया सिग्नल देंगे ये वापस से वेकअप मोड पे आ जाएगा, मतलब वापस से स्टार्ट हो जाएगा और जैसा ये काम करता है वैसे करने लगेगा। तो ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं इसके अंदर वो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई हैं। तो मैं आपको हमारे डेस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, इसका ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा जिससे कि पीसीबी डिज़ाइन होती है, और इसके सॉफ्टवेयर को भी समझाऊंगा। तो सारा खेल जो होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर का होता है, और ये एक ओपन सोर्स सर्किट है, इसे कोई भी बना सकता है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि मैं खुद आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर और डायग्राम्स है, इसके जितनी भी चीज़ें हैं, कंपोनेंट लिस्ट वगैरह की अगर हम बात करेंगे, वो सब प्रोवाइड करने वाला हूँ।
तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम को दिखाता हूँ और बाकी चीज़ों को समझाता हूँ। हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देखेंगे इस UVW टेस्टर का सर्किट डायग्राम और PCB का लेआउट, जिसके लिए हमें ओपन करना है ईजी EDA सॉफ्टवेयर को। ये सर्किट डिज़ाइन करने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग PCB को डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप की PCB को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे इस UVW टेस्टर का सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना पड़ता है PCB का लेआउट। मतलब यहाँ पर आप अपने PCB के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ रहेगा और उसकी लोकेशन क्या होगी। जो भी आपको टेक्स्ट में एडिट करना होता है वो आप यहाँ पे करते हैं। इसके बाद आपका एक PCB का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो बन के तैयार हो जाता है, जिसे कि आप 3D में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपकी PCB जो है वो किस टाइप की दिखेगी। तो यहाँ पर जो हम PCB आपने देखी है हमारे UVW टेस्टर की, वो हमने यहीं से डिज़ाइन की है और आप डायरेक्ट यहाँ से जो है इसको प्रिंट करने के लिए JLC PCB से ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी उसके बाद आपकी PCB जो है वो बन के आ जाएगी। अब सारा काम यहाँ पर जो है हार्डवेयर का होने के बाद हमें बनाना पड़ता है इसका सॉफ्टवेयर। तो हमने जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया है वो यूज़ किया है एक Arduino IDE। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप C++ लैंग्वेज का यूज़ करके, ये एक कोडिंग लैंग्वेज होती है C++, इसका यूज़ करके आप यहाँ पर कोड लिख सकते हो और अपने हिसाब से जो है उसको कमांड दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन की है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी पिन इनपुट होगी और कौन सी पिन आउटपुट होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो स्टार्टिंग में आप देखते हैं, जैसे ही हम इस UVW टेस्टर को ऑन करते हैं, आपने देखा होगा कि जो लाइट्स है वो एक एनिमेशन में ऑन ऑफ होती है। तो वो जो उसका जो टाइम है बेसिकली वो यहाँ से कंट्रोल होता है। ये मिलीसेकंड है, 300 मिलीसेकंड, ये है 200 मिलीसेकंड। अगर मैं इसकी वैल्यू अभी कम कर दूंगा तो वो जो एनिमेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा तो एनिमेशन का जो आप देखते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोड के रूप में हमें बताना पड़ता है कि कौन सी पिन जो है वो इनपुट होगी तो कौन सी पिन आउटपुट होगी। मतलब अगर इनपुट में लो आ रहा है तो आउटपुट में क्या आएगा, उसको बोलते हैं सिग्नल पेयर। तो यहाँ पर हमें वो बताना पड़ता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे इस टेस्टर के अंदर एक फ़ीचर है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो पावर ऑफ हो जाता है। तो ऑटो पावर ऑफ के लिए हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, देख सकते हैं। उसका जो टाइम है बेसिकली वो यहाँ से कंट्रोल होता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10, इसकी वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिखोगे उसका हाफ मिनट ये जो है टेस्टर ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो हमारा जो टेस्टर है वो 5 मिनट में ऑफ हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे 5 तो ये 2.5 मिनट में जो है वो ऑफ हो जाएगा। अगर इसकी आप वैल्यू कर देंगे 50 तो यहाँ पर जो 25 मिनट है वो टाइम सेट हो जाएगा। मतलब जो भी टाइम मिनट में आपको रखना है उसकी डबल वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें तो आपका टेस्टर जो है उस हिसाब से फिर वर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन टाइप हमने दे रखा है, देख सकते हैं। ये 3 एनिमेशन हमने दे रखा है। ये स्टार्ट एनिमेशन होते हैं। आपने देखा होगा टेस्टर ऑन होता है तो पहले लाइट जलती है ऐसे घूमते हुए और फिर उसके बाद जा कर के लास्ट में स्टार्ट होती है अपनी पावर वाली LED। तो उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल। अब ये 3 एनिमेशन हमने बना रखे हैं अलग अलग टाइप के। अगर हम यहाँ पे स्लैश लगाते हैं तो ये कमेंट हो जाता है और अगर हम ये स्लैश हटा देते हैं तो ये कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट होने के बाद जैसे ही ये हमारा कोड हाईलाइट होता है, इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अब इसको कोड के रूप में पढ़ा जाएगा। अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो हमारा जो ये कोड है अब इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो हमें कौन सा एनिमेशन रखना है, हम तीनों में से कोई भी एक एनिमेशन रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपने देखा था टेस्टर को ऑन करने से जो एनिमेशन आता है वो ये फर्स्ट वाला था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। अभी जैसे ही हमने स्लैश हटा दिया ये हाईलाइट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट अगर हम करेंगे तो कोड के रूप में मान करके हमारा जो ये टेस्टर है उस कोड के हिसाब से LED को ब्लिंक करवाएगा, एनिमेशन दिखाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ये C++ का जो कोड है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए सॉफ्टवेयर की, या आप ये कह सकते हैं को कोड की थोड़ी नॉलेज चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप ये इंटरनेट से सीख सकते हैं कि जो Arduino है वो कैसे काम करता है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट वाली चीज़ें हैं जिसको कि कोई भी इजीली बना सकता है। इसमें कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं ये स्लैश हटा देता हूँ।
क्योंकि अभी हमें ये वाला जो C++ का आप ये कोड देख रहे हैं पूरा, इसको हमें भी कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो चलिए अब इसको हम करते हैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि हमें इसको डालना है हमारे इस UVW टेस्टर के माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है मिनी कोर। मिनी कोर के बाद यहाँ पे आ रहा है ये 5 ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है वो है 8 मेगा 8। ये थोड़ा सस्ता माइक्रो कंट्रोलर है, इसका डेटा साइज़ थोड़ा कम होता है, इसलिए सस्ते होते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रेट बढ़ती जाती है। जैसे 8 मेगा 328 थोड़ा कॉस्टली होता है। अभी यहाँ पे जो ये मिनी कोर का ऑप्शन आ रहा है ये आपको वैसे नहीं दिखेगा। अगर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं Arduino IDE तो आपको ये सॉफ्टवेयर वैसे नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाया टूल्स के अंदर ये मिनी कोर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सेटिंग और कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके लिए हमें करना है फाइल्स पे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा वो। फाइल्स में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक URL है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाला URL आपको यहाँ पे डालना है, मतलब पेस्ट करना है। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करते ही ये यहाँ पे आपको इंस्टॉल का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपको जाना है लाइब्रेरी में और यहाँ पे सर्च करना है मिनी कोर। अब क्योंकि मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस पैकेज को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको फिर से जाना है टूल्स में। टूल्स में आप जैसे ही जाएंगे बोर्ड में जाएंगे तो आपके पास ये मिनी कोर का ऑप्शन आ जाएगा और मिनी कोर का ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पे हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है 8 मेगा 8 वो सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है स्केच में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, बाइनरी के अंदर हमें करना है इसको बेसिकली। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉग देख लेते हैं, देख सकते हैं ये जो है कंपाइल कर रहा है अभी। अब ये जो हमारा C++ का कोड था ये कोड अब कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी के अंदर। अब जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वहाँ पे ये डेटा जो है जाके सेव हो जाता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ सेव होगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन, क्योंकि अब हमें हमारा इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है। अच्छा, जो भी लोग ये बोल रहे थे कि ये कोड जो है वो कॉपी किया हुआ है, तो मैं आपकी जानकारी के बता दूँ कि जब हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या EEPROM का डेटा रीड करते हैं तो वो रीड होता है हेक्स में, ना कि इस C++ में। अब जब कोई भी कोड हेक्स में रीड होता है तो आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी डेवलपर ने बना दिया वो ही होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चेंजेस करके आपको टाइम वाइम जो भी मुझे करना है, एनिमेशन वगैरह, वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं आपको अभी ये C++ का कोड दे दूँ तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको हेक्स का कोड दे दूँ और मैं बोलूँ कि वापस आप उसको C++ में कन्वर्ट करो तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो चलिए अभी मैंने इसको आपको दिखा दिया बाइनरी में कन्वर्ट करके। अब एक बार वापस आ जाते हैं PCB पर, मतलब टेस्टर पर। तो अब इसको प्रोग्राम करने के लिए, मतलब जो बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया है उसके अंदर हमारी एक हेक्स फाइल बनी होगी। उसके लिए हमें चाहिए एक प्रोग्रामर जिससे कि हम उस हेक्स फाइल को हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम कर सकें। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे RT809F। ये ज़्यादातर लोगों के पास मिल जाएगा जो भी इस फील्ड में काम करते हैं। तो अब कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमें इस टेस्टर पर आप देखेंगे तो एक कनेक्टर मिल जाता है जिसमें 6 पिनें हैं, क्लॉक, मॉसी 0, मॉसी 1, ये है रीसेट, ये है आपका ग्राउंड और ये है आपका 5 वोल्ट। अब जैसा कि आप देखेंगे तो इस टेस्टर में बैटरी लगी हुई है, तो अभी हमें इसको 5 वोल्ट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोग्राम करने के लिए इसमें सप्लाई देना ज़रूरी है। तो अभी अगर इसमें हमारा लगा हुआ है बैटरी तो हमें इसको सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम एक सप्लाई इसकी 5 वोल्ट की हटा दें तो बचे हमारे पास 5 पिन है। तो ये 5 पिनें हमारी इस प्रोग्रामर से कनेक्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं कनेक्ट करने के लिए मैंने दे रखा है। इसको वैसे सोल्ड कर सकते हैं हम, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए अभी सोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग वाली जो PCB हमारी BMS वो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे। इसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से पकड़ लेते हैं ताकि इसकी पिनें टच रहे। अब आ जाते हैं वापस से डेस्कटॉप पे। तो आप देख सकते हैं हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। अभी हमें जाना है
RT809F जो हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो रखा है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर यहाँ पे हमें सर्च करना है 8 मेगा 8। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पिन लिखी हुई आ गई कि कौन सी पिन हमारे प्रोग्रामर की रीसेट है, कौन सी मॉसी 0 है। UVW टेस्टर और प्रोग्रामर के कनेक्शन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें जाना है, जब हम IC सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें जाना है ओपन पे। जैसे ही हम ओपन पे आते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये वो सारी फाइल है जो C++ को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर जो है फ़ाइल सेव हुई है। अब ये फ़ाइल कहाँ सेव होती है? जहाँ पे आपका आर्डिनो का प्रोजेक्ट सेव होता है। तो जब आप आर्डिनो प्रोजेक्ट सेव जहाँ पे हुआ है उस लोकेशन पे पहुँचेंगे तो आपको बिल्ड का यहाँ पर जो है वो एक फ़ोल्डर देखने के लिए मिलेगा। बिल्ड वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको मिनी कोर का जो है एक फ़ोल्डर और देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे बाइनरी फॉर्मेट में जो आपकी फ़ाइल सेव हुई है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें से आपको हेक्स फाइल को चूज़ करना है। हेक्स फाइल को जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अगर हम राइट करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी देख सकते हैं ये एनिमेशन हमारा कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एनिमेशन चला के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दूसरे एनिमेशन के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये कोड था इसके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी ये एनिमेशन 1 था, इसको हम लगा देते हैं इसमें डबल स्लैश, ये हमारा कमेंट हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड वाला एनिमेशन है तो ये स्लैश हटा देते हैं, ये कमेंट आउट हो गया। सारी चीज़ें वैसे की वैसे करनी है। इसको हमें कन्वर्ट करना है फिर से बाइनरी में। यहाँ पे आपको लाइव लॉग दिखते हैं, तो यहाँ पर कंपाइल जो है वो डन हो चुका है। वापस से जाते हैं हमारे RT809F के सॉफ्टवेयर पे, ओपन पे जाएंगे, हैक्स में आएंगे, करेंगे राइट। अब आप देखना टेस्टर जो है उसका एनिमेशन चेंज हो गया, जो सीधा था वो हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं तीसरा एनिमेशन भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो तीसरे एनिमेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे लगाना है हमें डबल स्लैश, ये कमेंट हो गया। फिर हमें यहाँ पे करना है कमेंट आउट थर्ड वाले को, और सारी चीज़ें वैसे के वैसे करनी है। फिर से हम इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने का मतलब है कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया है। इसके बाद हमें वापस से आना है RT809F सॉफ्टवेयर पर, ओपन पे जाएंगे, उसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे हैक्स वाली फ़ाइल को, और ये कर देंगे राइट। अब तीसरी बारी में देखना आप कैसा एनिमेशन है। तो अब ये अगर आपके पास ये C++ वाला कोड है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी RT809F जो सॉफ्टवेयर है इससे डेटा रीड करके। अभी हमने इसके अंदर आपने देखा कि हमने सबसे पहले C++ का कोड बनाया, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उसमें से हेक्स फाइल को हमने इसमें अपलोड किया। इसमें हेक्स फाइल अपलोड होती है। अब मैं इसको यहाँ से रीड कर रहा हूँ, ये मैंने इसको रीड किया। अब ये रीड हो गया तो इसको हम एक बार कैंसिल करते हैं, सेव हमें करना नहीं है। तो अब ये रीड हो गया। अब बफर में अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपकी हेक्स फाइल है, और यहाँ पे आप चाह करके भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी टाइप के माइक्रो कंट्रोलर या EEPROM को रीड करते हैं तो वो जो रीड होता है वो हेक्स या बिन में होता है, और उस कंडीशन में आप उसको हेक्स और बिन को वापस से C++ कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो अगर ये कॉपी होता तो मैं इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाता, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ चेंजेस, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर इसको हम करते हैं क्लोज़, और ये वाला एनिमेशन चलने देते हैं। आपको मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमारा टाइम है, बेसिकली मैंने आपको बताया इसके अंदर एक फ़ीचर है ऑटो स्लिप का। इसका टाइम हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, अभी 5 मिनट है, ये 10 पे है, इसका मतलब 5 मिनट। इसको हम कर लेते हैं 30 सेकंड करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। इससे नीचे की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ये कंपाइल में फिर एरर दे देगा। तो इसको फिर से हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, ये हो गया। तो अभी हमने एनिमेशन चेंज नहीं किया है, एनिमेशन हमारा थर्ड वाला है जो लास्ट टाइम अभी आपने देखा था।
फिर से हम आ जाते हैं इसमें, ओपन पे जाएंगे, हमारी फ़ाइल यहाँ है हेक्स वाली, इसको ओपन कर लेंगे, वापस से राइट करेंगे। तो जो हमारा टेस्टर पहले 5 मिनट के लिए ऑन रहता था, उसके बाद ये ऑटो स्लीप पे चला जाता था, अब वो हो चुका है इसका 30 सेकंड। तो अब 30 सेकंड का वेट कीजिए आप, देखना ये वापस से जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं ये एनिमेशन की तरह ही बंद हुआ है। तो इस तरीके से आप कोड के साथ चेंज करके और इसके वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। बाकी और किसी चीज़ को आप ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो जो है यहाँ पर चीज़ें बिगड़ भी सकती है। इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर ऑटो वेकअप का भी फीचर है, तो मैं आपको वो ऑटो वेकअप जो है, अभी देख सकते हैं ये पावर ऑन है और ये स्लीप मोड पे है। हमने यहाँ पर देख सकते हैं पिनें जो है वो लगाई हुई है टेस्टर की। मैं पीसीबी को सप्लाई दूंगा और हम चेक करते हैं कि ये वापस से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया है इंडोर को। इंडोर की मोटर अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हो गई है और अब कुछ ही देर में हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको टेस्टर बता देगा। देख सकते हैं तो यहाँ पर ये ऑटो वेकअप हो चुका है और अब अगर इसको 30 सेकंड तक हमने फिर से अगर कोई सिग्नल नहीं दिया तो ये फिर से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कोड यहाँ पर काम करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेस्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी नहीं है, वो हमारा खुद का बनाया हुआ है। क्योंकि अगर ये कॉपी होता तो ये हम इसको हेक्स में कॉपी कर पाते, और अगर हेक्स में कोई चीज़ आप कन्वर्ट करते हैं तो वापस C++ में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो चीज़। जो भी लोग ये बातें करते हैं कि ये कॉपी है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़ीरो नॉलेज होती है। आप किसी ऐसे बंदे से पूछिए जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, वो आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। तो आई होप आपको ये जो टेस्टर वाली वीडियो है इसकी वर्किंग का समझ में आ गया होगा और इसको कैसे हमने बनाया है वो भी पता चल गया होगा। अगर आपको ये टेस्टर बना बनाया लेना है तो आप हमसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और अगर आपको खुद बनाना है तो इसका जो भी आपको डायग्राम या सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको इसका सॉफ्टवेयर और डायग्राम शेयर कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।